हेलो। इज दैट अंकुर? जी बोल रहा हूँ। अंकुर बेटे, मैं सुधीर पाल बोल रहा हूँ और मैंने अभी मैट्रिमोनियल पे आपका ये प्रोफाइल देखा। बेटे अंकुर, मेरी बात आप ये समझे, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी जी बिल्कुल बोलिए। देखिए, मेरी बेटी है, हमने भी उसका सोचा है शादी के लिए और अभी मैं बैठा हुआ था। मैंने अभी अपनी बेटी से कोई बात नहीं करी आपके प्रोफाइल के बारे में, समझ रहे आप? हम्म। कोई बात नहीं करी है क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले आपसे मैं बात करूं। जब आपका प्रोफाइल मैंने देखा है यहाँ पे, जी अंकल। तो बेटे मैं माइंड मत करना, आपने ये प्रोफाइल तो डाल दिया है, क्या आप सीरियसली इंटरेस्टेड है शादी, मतलब आपने मन बना लिया है? जी अंकल बिल्कुल। शादी करनी है तो प्रोफाइल नहीं बना नहीं, देखिए देखिए, एक होता है प्रेशर में आके आदमी शादी कर रहा है, कभी कभी माँ बाप का प्रेशर होता है, कभी कभी लगता है भाई शादी, लेकिन मैं इंडिविजुअली आपकी बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल मतलब तैयार है शादी के लिए इस बार? जी अंकल मैं हाँ तैयार हूँ शादी के लिए। और ये देखिए, मैंने अपनी बेटी को बताया तक नहीं है, मैंने दिशा, मेरी बेटी है दिशा पाल। जी तो व्हाट डू यू डू बेटा? अंकल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जी। दैट्स ग्रेट। देखिए, मैंने अभी अपनी बेटी को बताया तक नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या आप वाकई में तैयार हैं शादी के लिए? ऑब्वियसली अंकल इसीलिए प्रोफाइल बनाया नहीं, मैंने। मैं, हाँ नहीं, ये देखिए, ये बात क्लियर हो गई मेरे में, क्लियर हो गई। अब मैं दिशा को, लेट मी टॉक टू हर, क्योंकि मैं उसे बता दूं बेटे जो बात होती है। बेटे दिशा, जी पापा। जाओ बेटे। बेटा ये अंकुर हैं, हाय अंकल। हाय दिशा। इनसे अभी बात थी, इन्होंने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है अपना प्रोफाइल और ये बिल्कुल तैयार है बेटा। मैंने माइंड मत करना इससे, इसलिए पहले बात करी कि पहले मैं कंफर्म कर लूँ ही इज रेडी। पापा अगर आप अंकुर का फोटो दिखा देंगे तो। क्यों नहीं बेटे? बेटा अंकुर, जी जी अंकल। आपने भी ये प्रोफाइल आपको देखा, फोटो आपका वो चारी है, देखिए अंकल मैंने लगाया है फोटो लगाया प्रोफाइल। बेटे। एक सेकंड देखिए, यही जो मैंने फार्म खोल रखा है ऑनलाइन आपका, यही वाला? अंकल आप स्क्रॉल करते रहिए साइड में मेरा एक फोटो सेकंड होगा। एक सेकंड एक सेकंड। जी ये ब्लू शर्ट में? जी जी अच्छा, वही। ये देखो बेटे, अंकुर को देखो, कहाँ पे पापा? ये देखो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये रहा। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, सांस ले बेटे, सांस लो, सांस लो, लंबा सांस लो, दिल दिखाओ, दिल दिखाओ, दिल दिखाओ, लेट जाओ बेटे, बेटे लेट जाओ, लेट जाओ। मैं, हेलो। अंकल क्या डर गई क्या- बेटे, डर गई है, डर गई है। डर गई है। कोई नहीं, मैं, मेरी वाइफ भी आ रही है, सुनीता। हाँ, उनसे बात चल रही है शादी की, ये अंकुर है इनका, देखो आगे दिखाओ, कहाँ है? स्क्रॉल करो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये वाला। किधर? ये वाला। बेटे, जी अंकल। बेटे ये क्या कर रखा है? हैं? अंकल ये मेरे को जब जॉइंटिस हो गया था ना तब का फोटो है। अरे यार, अंकल मैं फोटो चेंज कर देता हूँ। हेलो। ये मधु जी से मेरी बात करा दूं जरा। बोलिए। बोर्ड के जो एग्जाम्स है उसकी शायद आपके पास इंग्लिश की कॉपी आएगी। आप इंग्लिश के फटीचर हैं? टीचर। वी आर विद यू। मैं तो कहता हूँ इस देश का कोई भी फटीचर हो, मैं उसके साथ हूँ। टीचर टीचर। अगर कोई आपको ये फोन करे कि मेरे बच्चे के मार्क्स बढ़ाओ, आपको बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा फटीचर इसी को कहते हैं। लेकिन आप बोल कौन रहे हो? हम फ्लाइंग स्क्वाड डिपार्टमेंट से हैं। अगर कोई पूछे कि कॉपी आ रही है, आपको मना कर देना है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने सही बोला या ना दे भी रहा हूँ ना सर्टिफिकेट, ऐसे ही बोलना कि मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। मुझे आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हो कि मैं फोन काट दूं अभी? मेरा बेटा है, उसने 12वीं के अभी एग्जाम दे रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूं उससे? मैंने आपसे कुछ कहा? मैं ये नहीं बोलूंगा मार्क्स बढ़ा दो। उसने एक थोड़ी सी गलती कर दी है, अगर आप उसको देख सको तो। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, मैं बस कोई कॉपी चेकिंग के लिए नहीं आ रही है। लग और रहा दूसरी बात आप मुझे आपको फोन ये करके क्यों लग रहा परेशान है करना मैं बंद मार्क्स कर बढ़वाने दीजिए। की बात कर रहा हूँ? मधु मैडम, क्या ये पॉसिबल है उसने जो गलती करी है वो थोड़ी सुधर जाए? क्या? उसने इंग्लिश का जो पेपर दिया है जी वो पूरा किया है उसने।
इंग्लिश फिर का क्या पेपर गलती कर दी? वो नहीं है बा, वो पूरा कर दिया है। पेपर कैसा हुआ? कहता पापा पूरा किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहता पापा थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा बोलो बेटा इंग्लिश के पेपर में क्या मिस्टेक हो गई? मेरे से कहता पापा मैंने पूरा पेपर किया लेकिन मैंने सारा इंग्लिश का पेपर हिंदी में लिखा है। जैसे उसने लिखा है प्यारे दोस्त, तो PYARA प्यारे, DOST दोस्त, MENE मैंने, TOM तुम, KO को, EA के एक, PATRA पत्र, LI के लिखा था। आप बोल कौन रहे हैं? NAB नवेद, रेडियो मेरे ची। हेलो। कौशिक कुमार जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। ये आपकी वेलकम कॉल है। अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। जी बताएं। कौशिक कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं और आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा हमारे बैंक के सर्वर से, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी। सर ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे रखा है अपना, मैं लिखवाया था जीमेल पे हूँ मैं। गुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़ यार, गुल्लू मत कर, हेलो। कस्टमर है। सर आई एम सो सॉरी, आप बैंक का अभी रूल हो गया है कि हमारे बैंक का सर्वर ही आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, उसी पे आपको फ्यूचर में हम सारा कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे। तो ये कैसे बनेगा भाई? कौशिक कुमार जी, मैं आपको अभी सर्वर पे डालूंगा। सर्वर पे आप अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे, सर्वर खुद एक आईडी क्रिएट करेगा और आपको देगा। ठीक है। गुल्लू मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, वो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको सर्वर पे डाल रहा हूँ। हाँ जी। अपने मोबाइल से फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के दबाइए। Your new email ID is kaminakutta@gmail.com. वो गुल्लू बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या मजाक कर रहा है सर्वर के साथ। अबे ये से मत बिठाओ ना वहाँ पे। गुल्लू हट जा प्लीज। मैं दोबारा आईडी पे डाल रहा हूँ। Your new email ID is kallukangla@gmail.com. भैया का मारो यहाँ से। गुल्लू देख गुस्सा आ रहा है उनको, यार मत कर ऐसे प्लीज। इस बार डालना के जी कर देना। रुको 1 मिनट। Your new email ID is kallukangla_gadhe-ka-bachcha@gmail.com. गुल्लू मत कर यार, तू इधर भी फंसा रहा है। बात सुनिए ना। कौशिक मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुला है, वेलकम कॉल है सर आपकी। गुल्लू। हेलो। शिवानी बेटे, हर वक्त मॉडलिंग में मत लगा करो, ठीक है? मतलब अगर ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है, मतलब आप होल्ड करिए जरा, ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है और ऐसे छोटे कपड़े पहन के बस घुमा करो हेलो। बेकार में। हेलो। हाँ जी। बेटे चंदर। या चंदर। बेटे हमने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था और शिवानी के लिए हम हाँ जी अंकल। हाँ बेटे, क्या करते हैं आप? जी मैं सीए करता हूँ। सीए करते हैं? यस सर। चंदर, ये हमारी शिवानी है बेटी, ये तो मॉडलिंग करती है। हालांकि हमने मैट्रिमोनियल में इसका फोटो नहीं लगाया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आजकल क्या हो रहा है, शक्ल सूरत पे हर आदमी जाता है और मतलब अब इसको ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी है कि सुंदर बना दिया है। मैंने फिर भी कहा कि नहीं, अगर सुंदर हो तो मॉडलिंग अब हर वक्त। खैर, तो कहाँ रहते हो बेटे? जी अंकल मैं शादा रहता हूँ 25 साल से, अपना ही घर है और भगवान का सब कुछ है, दुकान भी अपनी एक। पापा और मम्मा? जी मम्मा पापा तो वैसे साथ भी रहते हैं, लेकिन शादी का अगर सब बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग रह लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंकल जी शिवानी को अभी एक प्रोजेक्ट मिला है बेटे, ये मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं अभी न्यूयॉर्क। इतनी मॉडर्न लड़कियां आजकल कहाँ सुनती है माँ बापों की, लेकिन ये कह रही है पापा जहाँ आप कह देंगे वहाँ कर देंगे। और आपका कहाँ से हैं आप लोग? जी अंकल जी मैं तो अभी घर से ही हूँ, घर पे बात कर रहा हूँ। घर पे तो हैं? कहाँ से हैं आप, मतलब है कहाँ से आप? जी दिल्ली से ही हूँ। चलिए बेटे, फिर कहीं और देख लेते हैं। हाँ ठीक है। हेलो अंकल। हाँ बेटे। जी क्या हो गया? नहीं मतलब देखते हैं, कहीं और देखते हैं। हाँ ठीक है। क्या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको? मतलब आप एकदम प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप ये 1000 देखने पड़ते हैं ना। जी देखिए मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार आप मेरे से मिल तो लीजिए। आप बिना मिले ऐसे कैसे? देखेंगे किसी टाइम पे देखेंगे, अगर मिलना हुआ किसी और को देख लेते हैं। अभी बहुत सारे हैं, किसी और को देखते हैं। ठीक है जी सुनिए तो सही, एक बार देखते हैं। ठीक है ठीक है सर, प्लीज सर 1.5 साल बाद सर एक कॉल आई है सर, पहली सर प्लीज। मैं रखता हूँ मेरे चंदर। हाँ फिर करते हैं बात।
हेलो। जी मैं चंदर। हाँ बोलिए आपसे बोलिए बात बेटा, हुई ना? बात होती है, मैं देखते हैं बाद में कभी, ठीक है। कल आप अपनी डिमांड बताओ ना, आप क्या चाहते हैं? बेटा अभी देखना है कई लोगों को, मतलब अभी बात करनी है। मैं आपको बताना ही भूल गया। हाँ बताइए मुझे। एक्चुअली अभी मेरे पापा ने एक प्लाट लिया है नोएडा, वो मेरे नाम ही किया है। बहुत तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, फिर कभी बात करते हैं, ठीक है। अंकल ऐसा करिए, एक बार मिल लो आप। नहीं हो पाएगा बेटे, ठीक है। जी अंकल जी, एक बार प्लीज। नहीं एक हो बार नहीं पाएगा बेटे, जी, प्लीज एक बार चाय पे मैं अंकल जी, नहीं होगा, please। नहीं चाय भी नहीं हो पाएगी ना अभी, ठीक अंकल जी है? डिनर कुछ तो, अंकल नहीं, लंच कुछ नहीं कुछ होगा, तो। मैं अंकल जी नहीं अभी please, नहीं हो अंकल जी सकता, प्लीज मेरी बात सुनो आप एक लोग। बार। नहीं हो पाएगा बेटे, बेटे अंकल जी एक बार प्लीज, नहीं, मेरा नहीं प्यार हो अंकल, पाएगा। एक बार प्लीज, मेरा प्यार अंकल जी। अंकल जी को प्लीज आप घर आ जाओ मेरे, नहीं आ प्लीज एक सकता बार घर बेटे, आ मैं जाओ। नहीं आ सकता बेटे। जी मैं आ जाऊँ? हेलो हाँ जी। भाई, अगर मैं लड़की होता ना, मैं तुमसे शादी कर लेता यार, तुम इतने मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था मैं। लेकिन एक चीज़ है यार, इस बात को हम ऐसे ख़त्म नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूँ यार, जब आप इतने इतने उतावले हैं शादी के लिए, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप ज़रा सही से बताइए, आपका नाम क्या है पूरा? जी चंद्र प्रसाद। क्या कर रखा है आपने? जी मैं अभी CA फाइनल में हूँ। और कितने बहन भाई हैं आप? जी 2। और शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। किस तरीके की लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? जी कोई भी चलेगी। किसी नजर में रिश्ता हो इनके लिए तो इनको प्लीज कांटेक्ट करिएगा। इनको यार, इनकी मदद करिए भाई, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। हाँ जी थैंक यू सर। हेलो, Hi, is that Jaswinder Kaur? कौन बोल रहा है? I'm Patrick calling from California, and I actually saw your profile on site, and I thought I'll just give you a call. You know, is this a good time? Yeah, it's a good time. Great. So, are you calling from California? Yeah, California, USA. Yeah. Are you at home right now? Well, yeah. It's a great Sunday evening. I'm just chilling. What you doing? I'm also chilling. I also want to get married as soon as yours. Well, that makes two of us. By the way, how's the weather over there? Oh, it's perfect. It's a beautiful sunny day here in California, and my parents are sitting with me. We're on the patio outside, and we're just chilling. Oh my God! Just a sec. Oh, great. What happened? Nothing. Light आ गई. So, Yeah. time difference क्या है? मतलब कितने बजे हैं वहाँ पे? Yeah. It's about at 6:30. Who was he? Nothing. Kabari wali. In California? Yeah, Kabari is Kabari, man. Garbage is the okay. same across the globe. You know, we got the same problems you guys got. Oh, okay. Patrick, आपकी family में कौन-कौन है? Well, there's dad and mom, and of course, mom is like from India, and dad is from the States. Just hang on. क्या हो गया? Well, you'll be surprised to know, you know, Jazz, California has come a long way, you know. In the past few decades, the world has become a much smaller place, you know. Globalization and all that, cultures are merging into one another, and all the countries in the world, they are pretty much the same culture, you know. It's great. It's like one big village, and Hello? Is that Parag? Yeah, who's this? Parag, hi, I'm Jayant and I'm calling from. मैं आपको पराग, I'm so sorry, मैं ऐसे फ़ोन करता नहीं हूँ डायरेक्टली, बट आई केम टू नो दैट आप बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करते हैं, and हमने एक स्टार्टअप अभी शुरू किया है पराग। यू नो सुधीर? कौन बोल रहे हैं? Sorry, who's this? पराग, दिस इज जयंत। यू नो ना सुधीर? हाँ जी, सो उन्होंने मुझे बताया, यू नो आपका जिक्र चल रहा था, हम कल बैठे हुए थे क्लब में, उन्होंने मुझे बताया कि पराग यू नो 7-7 घंटे 8-8 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक सो हमने अभी एक स्टार्टअप यूज़ किया है पराग, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी बताना चाहती है, इसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये मेरा रीज़न था आपको कॉल करने का। ओह, ऐसा हो सकता है क्या? या सो पराग, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कई लोगों को ये बताया, एंड ट्रस्ट मी, लाइक वी हैव 7 मेंबर्स। वो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आज की डेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं।
मुझे बिलीव तो नहीं होता है, बट मेरा भी एक दोस्त है, वो कहते हैं यूट्यूब से वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। ट्रस्ट मी आई नो पराग, बिलीव नहीं होता, आई नो बिलीव नहीं होता, बट मैं आपको नो वी हैव एक्सपर्ट, मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ, ही विल टेल यू हाउ, कैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कमा सकते हैं। सो कैन आई मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। हाँ श्योर। हेलो या पराग, हाय दिस इज मोहित जैन से बात हुई होगी आपकी, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें अभी व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं आप दिन में? मोहित, अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल मैं 4 आवर्स यूज कर लेता हूँ। लाइक मैं ये मान के चलूं कि 4 आवर्स माई लाइक 2.5 घंटे आप व्हाट्सएप और 2.5 घंटे फेसबुक को देते हैं, राइट? हाँ जी, आप मतलब ले लीजिए इसको 4 से 5 घंटा, 4 से 5, ओके लेट्स से आप 5 घंटे, सुबह और शाम दोनों, ओके नाउ आई विल टेल यू कि आप इससे कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जनरली आप कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं, लाइक ऑन योर मोबाइल? और सर मोबाइल यूज करता हूँ, मोबाइल, ओके नाउ आई विल टेल यू पराग, वेयर इज योर मोबाइल? इन योर हैंड ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल अभी है। ओके मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कमा सकते हैं। क्या करना होगा इस चीज? बस इन दोनों को आप डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप को भी फेसबुक को भी। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने डिलीट कर दिया ना, आप दूसरे कामों में ध्यान लगाएंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए पराग, ट्रस्ट मी। और मैं 7 लोग जो बता रहा हूँ ना, आज की डेट में 50-50 हजार से लेके 2-2 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन्होंने भी डिलीट कर दिया। मोहित आपने कहा तो सही है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन आपको खून कमाना है तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवीद। ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी व्हाट्सएप फेसबुक की। नवीद बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो सर, DTH से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर आप वो कंप्लेन किए थे, अभी ये का नहीं चल रहा है टीवी? फिर बारिश हो जाती है, टीवी जब नहीं चलता। आप वो देते हो ना एड ऑन फीचर कि हम आपको फिल्म दिखाएंगे, ये करेंगे, आप उसमें चूज कर लीजिए। ये मैं उसमें जाता हूँ लिस्ट में, कभी उसका पार्ट नहीं मिलता, कभी ये होता है कि दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सर सिक्योरिटी के कारण पूछ सकता हूँ, कितने इंच टीवी पे देख रहे हैं? कितने इंच टीवी पे देख रहे हैं? हाँ सर, कितना इंच पे टीवी चल रहा है? 32 इंच का है यार, इसका उससे क्या लेना देना है सिक्योरिटी से? नहीं सर, वो हम चेक, सर ये तो आप जो हम समझ गया हूँ, आप लाइव टीवी का बात कर रहे हैं, जो हम पिक्चर दिखाते हैं वो वो पिक्चर देखना है आपको, सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपसे उसी की बात कर रहा हूँ, आप एक बार मेल पढ़ लो, मेल में पूरा मैंने वो लिखा हुआ है। नहीं सर, मेल पढ़ लिया हूँ और कंपनी की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप फिल्म देखना चाहते हैं तो हम अभी लगा देते हैं। आप फिल्म सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिल्म सिलेक्ट करके आपको जो भी फिल्म देखना होगा वो हम फिल्म अभी लगा देंगे। कौन कौन सी लिस्ट में बताओ मुझे। हाँ सर, ये लगा दें आपका दरोगा बाबू आई लव यू। दरोगा बाबू आई लव यू पूरा वो बताओ, मुझे लिस्ट बताओ कौन कौन सी है तुम्हारे पास। हाँ सर, दरोगा बाबू आई लव यू, धरती माँ की कसम। नहीं, दूसरी बताओ। कुंवारी दुल्हन। अगर कोई नई फिल्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो नहीं, आप शुरू में बोले नहीं है ना कि नहीं, आप बोले होते तो हम नहीं बता देते। मुझे नई पुरानी सब बता दे एक बार। सर एक काम करिए, इनमें से एक चूज कर लीजिए, नई का लिस्ट। आप बोलो, नहीं बोलो तुम। सर नई में आपको मिल जाएगा होली के रंग भाभी के संग। पहले ये बता कि तूने मेरे पढ़ा नहीं पढ़ा। दूसरी बात ये बता, जो मैंने मेल में नंबर दिखाया, तू मतलब उसी को वो कर रहा है या किसी और को फिल्म लगाने की कोशिश कर रहा है? सर आप हमको गाली दे रहे हैं, सुनिए ना, आपका मेल तो सही जगह पहुंचा है, फोन आपके पास गलत जगह से आ रहा है। सर हम दिल्ली का डॉन नवेद बोल रहे हैं, रेडियो मिर्ची पे आपको मुर्गा बनाए दिए हैं। सर मेरे ख्याल से आप लोहा सिंह देख लीजिए, पिंकी डबल रोल में है, जबरदस्त एक्टिंग करी है और खास तौर से रमेश के साथ तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हेलो योगी बोल रहा हूँ। आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे मेरे को, मैं सतिंदर बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो भैया? वो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं असल में खुराना जी जो है उनका बड़ा वाला जो लड़का है, मैं उनसे मिला था शादी में,
तो मैंने उसको भी बोला था, मैंने कहा यार ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जब भी ड्राइविंग एग्जाम के लिए जाता हूँ मेरे को इतनी नर्वसनेस होती है। खुराना जी, अच्छा। हाँ, तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, इतनी पता नहीं, यही वजह समझ में नहीं आ रही मेरे। तो मेरे से वो कह रहा था खुराना जी का लड़का, आप एक बार योगी से बात करके देखो, वो ऐसे कॉन्फिडेंस डालेगा, आप सब भूल जाओगे। कब है आपका एग्जाम ये बताओ? 2 दिन के बाद है, अभी से मेरे को इतनी घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना, मैं समझाता हूँ आपको। मैं कल सुबह जल्दी उठो और धीरे धीरे गाड़ी को स्टार्ट करो, रेस मत दो। गाड़ी में ऑटोमेटिकली रेस इतनी होती है कि इंसान सीख सकता है। 0 से 10 की स्पीड पकड़ लेती है वो बिना रेस दिए। एस्केलेटर आप दोगे तो भाग जाएगी वो। स्टीयरिंग पे हाथ बैठाओ, पेडल्स पे पैर अपने जमाओ, उसकी फ्लो को देखो और ज्यादा से ज्यादा गेयर डालो, रिवर्स करो। मैंने एक बार की बात नहीं है, 15 बार आजमाया। जब भी ड्राइविंग एग्जाम के लिए जाओ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ। आप सबसे पहले सुबह उठते ही कॉन्फिडेंस में गाड़ी बाहर निकालो, फर्स्ट गियर लगाओ, क्लच दबा के धीरे धीरे क्लच छोड़ो। एस्केलेटर मन है तो दबाओ, वरना वो गाड़ी अपना हल्का हल्का फ्लो पकड़ लेती है। धीरे धीरे चलाओ, जितना धीरे चलाओगे उतना प्यारा हाथ बैठेगा गाड़ी पे। योगी आप मेरे से ये गाड़ी क्यों निकलवा रहे हो सुबह ही सुबह के? सुबह उठो, गाड़ी निकालो, सीट पे बैठो, ऐसी तो कॉन्फिडेंस आएगा यार। अब फिर तुम खुद देखना, तुम कितने फर्राटे गाड़ी चलाते हो। गाड़ी क्यों चलाऊं यार? अभी तो कह रहे हो तुम, ड्राइविंग टेस्ट है उसका। तो ड्राइविंग एग्जाम देता थोड़ी हूँ, लेता हूँ मैं, एग्जामिनर हूँ यहाँ शेख सराय अथॉरिटी में। तो देखो खुराना जी ने कॉल करा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी आपके सामने वो आएगा ना एग्जाम देने, उसको अपने सामने बिठाओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंसली उसकी आंखों में देखो। बंदे को ये लगना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम ले रहा है वो नर्वस नहीं है, वो बहुत पहुंची हुई चीज है। ठीक है? अरे पहुंची हुई चीज तो तू है मेरा भाई। कौन बोल रहा है? योगी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। खुराना जी ने ही नंबर दिया था कि इस लड़के का मुर्गा बनाओ। इसे खुराना का तो मैं बताऊं। स्नेहा बोल रही हूँ। गोपाल जी, मुझे आपका नंबर दिया था वीरेंद्र ने, उन्होंने कहा था कि आप एक अच्छे सज्जन हैं। गोपाल जी, सुबह मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई। किस बात पे हुई लड़ाई? मैं बताती हूँ। मैं हफ्ते में 17 बार पार्लर जाती हूँ, उस पे मुंह बना रहे, कह रहे हैं कि क्यों जाती हूँ। ओके। तो मुझे सैलरी मिलती है, मेरे पास रखवा दिया करो, खर्चे के लिए पैसे चाहिए मुझसे ले लिया करो। तो डांट रहे मुझे जब से। दोनों के साथ बैठ के हो सकती है, फोन पे नहीं, फोन पे मैं समझती हूँ, लेकिन ये बताइए कहाँ तक जायज है? किटी पार्टी हमारे यहाँ हफ्ते में मैं सिर्फ 7 बार रखती हूँ, उस पे भी कह रहे हैं कि तुमने मेरा खून पी रखा है। 7 times in a week। गोपाल जी, मैं उनका ख्याल भी तो रखती हूँ। तो एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं जरूर लूंगी। मैंने ये कहा, तुम ऑफिस से आते हो, कम से कम बच्चों ने पॉटी कर रखी होती है, उनके डायपर चेंज कर दिया करो, ये देख लिया करो आटा गुना हुआ या नहीं, ये देख लिया करो कि दाल में भगार आया या नहीं। तो मुझ पे चिल्ला रहे कैसे बात कर रही हो? अब आप ये सोचिए, एक दिन बैठे हुए थे, हम बातें कर रहे थे, जोक मार रहे थे एक दूसरे पे। मैंने कहा एक काम करिए, जब बैठे हुए बातें करे हुए, भिंडी कटी नहीं है, उठा के भिंडी काट लीजिए। तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैंने पता नहीं क्या कह दिया। गोपाल जी, सब बातें होती रहती हैं, इट्स नॉर्मल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कुछ दिन लगते हैं सेटलमेंट होने में। नहीं, मुझे मालूम है, आप सही कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में ये सब चीजें लगी रहती हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब इस लाश का क्या करूं मैं? सारे काम एक तो मुझ पे थोप। कहाँ गए? हेलो। एक तो ऐसे एंगल से मरे कौन बोल रही है कि उठाना भी मुश्किल हो रहा है। लाश का क्या करूं मैं? तोहमत मत लगाइए। बोल रही हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। गोपाल जी। कौन? गोपाल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया है। हेलो। Am I speaking to Dr. Vedi, a nutritionist? Dr. Vedi. Yes, speaking. Who's this? मैं अतुल बोल रहा हूँ। मेरे को आपसे एक तो अपॉइंटमेंट लेना था एंड थोड़ा वेट से परेशान हूँ मैं, तो मुझे आपको दिखाना था सर एक बार। तो ठीक है, आप एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, एक सीटिंग आपको देते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं। मैं जरूर लूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ इस वेट से। तो सडनली मेरी नजर पड़ी आपके ऐड पे कि वेट लूज के लिए, तो इस वक्त इतना ज्यादा परेशान हूँ अपने वेट को लेके। आप डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इतना क्यों परेशान हो रहे? कितना वेट हो गया इतना? अभी 162। कितना? 162, 162 kg है अभी। इतना कैसे हो गया? एक्चुअली फ्रिज नहीं है ना घर पे हमारे। फ्रिज नहीं है? हाँ, फ्रिज नहीं है।
तो इसका आपके वजन से क्या मतलब है? तो वो सारा खाना जो बचता है कहाँ रखें फिर? डॉक्टर साहब नवेद बोल रहा हूँ मैं, नवेद रेडियो मिर्ची से। बड़ी सही बॉडी है मेरी, बट डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आप इलाज करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। Hello. Pritam, hi, Dr. Jha this side from hospital. Why are you so nervous? Yeah. Hi, doctor. Yeah. I'm nervous. I don't know. No. इतना डरने की जरूरत नहीं है। कितने लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रस्ट में। नर्स पता नहीं अभी पीछे है ऑपरेशन थिएटर में। मैं अभी ऑपरेशन ही करके आ रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक दिस। ये टेक्नोलॉजी आपको मालूम है कहाँ पहुँच गई है? नहीं डॉक्टर, कभी स्टोन हुआ नहीं है। और वैसे भी इट्स एन ऑपरेशन। हम एनेस्थीसिया देंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे हो जाएगा, डे केयर में आपको रखेंगे एक दिन। मुझे कोई बता रहा था 2-3 घंटे में हो जाता है। 2-3 घंटे की तो प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 घंटे तो आप सो रहे हो ना, सारा काम तो मुझे करना है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, ये स्टोन ज्यादा ठीक नहीं है आपके अंदर। इसको निकालना है, इसको रिमूव करना है। नहीं एक्चुअली डॉक्टर, अब इंडिया में आप जानते ही हो काफी सारे देखिए केसेस पे आप मत जाइए। मैं आपको अपना ही बताता हूँ, राइट? तो मैं 1 सेकेंड। पेशेंट नंबर 101 की किडनी कहाँ है? 1 सेकेंड होल्ड करिएगा आप। वो अलमारी के पीछे देखो, शायद रखी हुई हो। अलमारी के पीछे तो नहीं है डॉक्टर। वो देखो बेड के नीचे, देखो बेड के नीचे होगी। नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो, अभी रुको मैं बात कर रहा हूँ। तो बेटा मैं ये बता रहा था, मैंने 3-4 ऑपरेशन करे इस चक्कर में। देखिए यस सिस्टर। तो पेशेंट नंबर 110 की उंगली नहीं मिल रही है। उंगली नहीं मिल रही? 1 सेकेंड आप होल्ड करना। जेब में देखिए, जेब में ऊपर वाली। 1 सेकेंड आप होल्ड करना। हाँ प्रीतम। हाँ जी। आई एम सॉरी, मैं जेब में ले आया वो सिगरेट समझ के यहाँ ले आया। क्या दो स्टिचेस लगा देगा। तो बेटा मैं ये कह रहा था, जो 1 सेकेंड। यस सिस्टर। पेशेंट नंबर 02 की आपने एक ही फेफड़ा लगा दिया। मैंने एक ही फेफड़ा लगाया। दूसरा कहाँ है? 1 सेकेंड रुको। दूसरा अलमारी के पीछे देखा है फेफड़ा? नहीं है। छोड़ दो, ऐसे लगा दो, बाद में लगा देंगे। कहते हैं वो अगली बार जब चेकअप उस पे आएगा ना, रूटीन चेकअप है, फेफड़ा दूसरा लगा दूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा था। 1 सेकेंड। यस सिस्टर। गलत पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया आपने। गलत पेशेंट जो अभी मैं करके आया वो तो उसके साथ विजिटर थी, माँ है उसकी, लड़के का करना था। ओहो, तो एक काम करो, लड़के का उनसे करा लो, डॉक्टर कोहली से। और माँ का जो हुआ है जब होश में आया, उनको डिस्काउंट दे देना कुछ बिल में। नो प्रॉब्लम, ठीक है? मैं जरा बात कर रहा हूँ। तुम्हारा नंबर तुम्हारी मासी ने दिया था। ये तुम्हारी मासी राजस्थान में रहती है, जयपुर में। वो कह रही थी इसका ऑपरेशन होने वाला है। आप ऐसे ही हंसाते रहो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को ऑपरेशन कराने की। Get well soon, bye. Get well soon. Thank you so much. Bye. Hello. हेलो चिराग बेटे। Yeah, this is Chirag speaking. हेलो। Yeah, Chirag here. Who's this? चिराग, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। चिराग, आप कौन बोल रहे हैं? आपके पापा के पड़ोसी दोस्त मल्होत्रा अंकल। Uncle, yes. Hello, Uncle. How are you? बेटे ठीक हूँ, कैसा है अमेरिका में सब? Oh, all well, Uncle. Absolutely fine. Everybody's in the brink of their health here. बेटा इंडिया की याद आती है? ये बहुत हम लोग मिस करते हैं आप सब लोगों को। याद है बचपन में जब आप खेला करते थे गली में, धूपों में इधर उधर भाग के? हैं? Right. कई बार तो आपकी पिटाई भी हुई है पतंग लूटने के चक्कर में। Yeah, that was so much fun, Uncle. Kite flying and all that. You can take an Indian out of India, but you cannot take out India out of an Indian. You know, we miss our homeland so much. और बहुत याद आती है वहाँ की और वहाँ की गलियों की। और I spoke with my mom the other day, and I was really emotional. And she also said, "बेटा जल्दी वापस आ जाओ." And you know, we're really missing our country a lot. मिस करते हो बेटे? Yeah, sure, absolutely. बहुत मन करता है कि कोई अपना चेहरा दिख जाए, and you know, I meet some old friend from India or somebody familiar, a familiar face, and even my wife misses her hometown so much, and we're really planning to come back. देश की मिट्टी की बात ही कुछ और है बेटे। Yeah, absolutely. देश की मिट्टी, it rocks, Uncle. You know, अपने वतन से कोई होता हमारे साथ, हमारे हिंदी में बात करता हमसे, because everybody speaks in English here, and it gets very boring. नहीं, बड़ा अच्छा दिल चाहता होगा कि कोई आ जाता। Yeah, absolutely. And sometimes we just wish that somebody would just surprise us, you know, just by coming just randomly, and you know, we would throw a party and it'll be so much fun. Somebody from our country, from our place. यही है, यही बेटे। चलो मेरी भी कॉल लग रही है, यहाँ पे इंटरनेशनल है ना। Okay, Uncle, no problem. And I miss everyone from my country, Uncle. Say hi to everybody. मैं बोलूँगा, ठीक है। ये बातचीत जो है ये मेरी इन भाई साहब से 5 दिन पहले हुई थी, और ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था।
अब मैं सोच रहा हूँ कि आज फिर उनको फोन करूँ। हेलो चिराग मल्होत्रा अंकल, याद है बेटे फोन किया था इंडिया से? Hi uncle, hi, how How are are you? you? I'm good, I'm good. How are you? I'm good. बेटे मैं अमेरिका में ही। Oh uncle, I'm in Los Angeles in West Covina. हाँ बेटे पहुंच रहा हूँ मैं 2 घंटे में, मैं डैलस में हूँ। Sorry, come again? मैं डैलस में हूँ बेटे, डैलस में। ये मैंने पूछा है अभी लॉस एंजलिस के लिए, कह रहे हैं 2 घंटे में आप वेस्ट कवीनो पहुंच जाओगे। That's all. That's good, uncle. But I mean, you should have informed me before coming. I mean, आज शाम की चाय पियेंगे बेटा, जरा इंडिया की बात करें भाई। yeah. Uncle, actually, I'm terribly busy over the next few days. Actually, I have a little meeting that I have to go to, and it's very important. तो घर में बेटा बेटी तो होगी ना, वाइफ बच्चा, उसको भी देखे हुए तरस गया है यार मैं। No, actually, my wife, she's also, going to be stepping out of the house. She's also got to go to a conference, and this is unplanned. It's a little embarrassing. बेटा कैसा है? बेटा कितना बड़ा हो गया? He's fine, uncle. हमारे मुल्क का बच्चा है भाई, तो मैं उससे ही थोड़ा खेल लूंगा, मैं आता हूँ फिर वहाँ पे। तो आप समझ नहीं रहे, it doesn't happen like that here in America. You should have informed us earlier. This is not done. I mean, you can't just land up here without telling us. I mean, who does that? बेटे याद नहीं आती है? Of course. तो बेटे बस याद जो है वो यादों में ही सही लग रही है, मुझे लग रहा है। हेलो? Yeah, right. You should have informed us prior to coming because that's you how it works in America. चिराग, You listen can't to just me, land up at- चिराग, listen to me। ये बेटा ये डिफरेंस है यार, कमाल है, देश है यार। पता है क्या होता है चिराग, अगर आप हमारे घर आओ ना कभी, जैसे इंडिया में आओ, आप अमेरिका में जॉब करो, आप इंडिया आओ तो सरप्राइज अगर दोगे ना तो हमें ज्यादा खुशी होती है कि यार सरप्राइज दिया बंदे ने, मतलब 3 दिन तो खुशी में निकाल देते हैं हम। लेकिन अगर हम सरप्राइज दें यार, वो तो वहाँ तो आप कह रहे हो रूल बन गया है कि बिना बताए आ ही नहीं सकते। एनीवे बेटे, वैसे इंडिया की याद आती है? Yeah, of course, I told you. यहाँ अब मैं समझ गया बेटा, सिर्फ याद जो है ना वो यादों में ही ठीक है, उसको सच्चाई में बदले प्रॉब्लम हो जाएगी भाई आपको। ठीक है, आई एम गोइंग बैक टू इंडिया यार, आई लव माय कंट्री। ओके, ऑलराइट, बाय। Alright, bye. See you soon. ऑलराइट, बाय। हेलो हेलो आशीष जी। हाँ जी। आप ये स्टूडेंट काउंसलर आशीष जी बोल रहे हो? हाँ जी। कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? यस प्लीज। या हाय सर, दिस इज मोनू। यस सर। सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, आई नो माई फॉल्ट, बट आई एम सॉरी, मैं आपके पास आने में चाह रहा था सर, आई एम सो सॉरी। मैं अभी, कैन आई टॉक टू यू ना सर? व्हाट्स योर एज? या आई एम 17 year old। ओके। सो सर अभी मेरे ना पापा के साथ थोड़े रिलेशन ठीक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? सर मेरी इसमें गलती भी है, मैं स्कूल जाता था, पापा पैसे देते थे किताब के लिए, तो सर डोंट माइंड, बट मैं सर बुक्स नहीं लेता था, मैं फिल्में दिखाता था उसकी। शाबाश, इससे अच्छा तो कुछ आप कर ही नहीं सकते बेटा। आई एम सॉरी सर। आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं। आई नो सर। आप जाइए और फिल्में देखिए, और क्या किया जा सकता है। आई एम रियलाइजिंग, मैं अभी भी रियलाइज कर रहा हूँ गलती करी है, लेकिन सर ये भी अंदाजा हो गया बाप ही होता है सर। आपके माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं किताब खरीदने के लिए। पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किताब खरीदने के, अब स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते। आई नो सर। आप बहुत फॉर्चुनेट हो बेटा, आपको अभी ये रियलाइज हो नहीं रहा है, लेकिन शायद आपको आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छे से रियलाइज होगा। मैं रियलाइज हो गया, मेरे को यही पता चल गया बाप ही होता है। अभी नहीं मैं बता दूं, लास्ट वीक ही पापा आए, बोले चलो बेटा जो हो गया सो हो गया, मैं तुम्हारे पापा को पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं 4 धाम जाना चाहता हूँ, अब जो पैसे तुमने जमा किए मेरे को दो ताकि मैं 4 धाम चला जाऊँ। मैं, आप यकीन करना, मैंने सारे पैसे दे दिए उनको। और बेटा हमेशा याद रखना, बाप ही होता है। मेरे को पता है सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए। आप सही कह रहे हो, बाप होता है। ये 4 धाम कह के गए थे, अभी परसों पता चला है बैंकॉक गए हुए हैं। बाप एक्चुअली सीरियसली बाप है, बैंकॉक गए हैं सर, बैंकॉक। हाँ जी। ऐसे ये 4 धाम तो वही है भाई, बाप होता है। सर बाप होता है, और सर ये बाप होता है सर। और ये प्रैंक कॉल तो कोई दुनिया करती है सर, लेकिन बाप है सर। नवेद बोल रहा हूँ सर मैं, रेडियो मिर्ची से। सर बाप होता है भाई बाप होता है। आज तो तेरा जिक्र है। हेलो, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ, मैं भाविका जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। भाविका जी नमस्कार, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं आप रेगुलर आते हैं हमारी ज्वेलरी शॉप में,
मैडम जी। हमारी एक स्कीम है जिसमें हम 24 कैरेट का एक नेकलेस 6 तोले का किसी भी हम अपने ग्राहक को दे रहे हैं। ओके एंड जी। यू आर लकी। इसमें हमने ये देखा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। भाविका जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज जान सकता हूँ? एज क्या है? हाँ जी, 26 ईयर। 26? जी। ओह माय गॉड। भाविका जी सॉरी, मैं आप एलिजिबल नहीं हो। ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो इसमें। ये 30 प्लस वाले जितने हमारे कस्टमर हैं ना, हम उनको ले रहे हैं। तो जो 30 प्लस वाला होगा, तो नेक्स्ट ईयर जब 26 ईयर का आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है भाविका जी, मैं रखता हूँ, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यू नो। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में एक बात सुनिए भी, मेरी एक्चुअल एज 36 है पेपर पे। मैंने ऐसे ही 26 बोल दिया, सॉरी। आपकी 36 है? जी, मेरी एज 36 है ऑन पेपर। तो फिर तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। और 3 ही मेरे ख्याल से ग्राहक है। मेरे ख्याल तो काफी उम्मीद है आपको ही मिल जाएगा ये सेट। लेकिन डोंट माइंड भाविका जी, आपने पहले 26 बोला था, अब आप 36 बोल रहे हैं। ऐसे ही बोल दिया। आप माइंड मत करना, मेरे को अभी मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि आप 36 हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार के लालच में? आई एम सॉरी बट एक्चुअली में मेरे को याद है जब दिल्ली में फटफट सेवा चलती थी तब भी मैं थी। आप सोच लो, मैं तब 36 की तो हो ही हूँ ना। मैडम आर यू मैरिड? इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आर यू मैरिड? शादी हो गई नहीं है? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। मेरी एंगेजमेंट हो गई है। 20 दिन बाद मेरी शादी है। ओह माय गॉड, 20 दिन के बाद है? फिर तो मैं चाहता हूँ नेकलेस आपको ही मिल जाए। एंड बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या सरप्राइज? आपके मंगेतर रवि जी भी मेरे साथ लाइन पे हैं। हम सुन रहे हैं आपकी मीठी मीठी आवाज। हेलो भाविका। तुम लाइन पे सब सुन रहे थे? हाँ, मुझे ज्वेलर्स ने कॉल किया था। मैं अभी रखती हूँ फोन। तेरा जिक्र। हेलो। भाविका? जी। भाविका, आपने फोन रख दिया था। जी। अब मेरी बात सुनिए, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड रवि भी हैं और ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं भी आपसे कुछ कहूंगा। तो रवि बोलो। भाविका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी उम्र से नहीं। रवि, आई लव यू। एंड आई लव यू। और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ भाविका। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। थैंक यू सो मच। ओके। हेलो। हेलो महेश गुप्ता जी। हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है साहब? कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने जी को लड़ाया है ना? जी जी। वोट भी आपने उन्हीं को दिया है। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हमारा पर्सनली ये हक बनता है कि हम धन्यवाद अदा करें और हम सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। आपको कैसे पता कि मैंने वोट उनको ही किया है? सर मैं देखिए, एक तो हम इंसानों के कामों से समझ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा है। ठीक है ना? ये जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए थे, आप तो जानते हो जी, हमारी पूरी कॉलोनी ने, पूरे मोहल्ले ने वोट फर्जी को नहीं दिया। सबसे मना कर दिया गया है। इस बहन कोई काम नहीं किया है, सिर्फ फर्जी काम। अय्याश आदमी है बहन, ये सिर्फ खाता ऊपर दिलाएगा, खा जाएगा, बात खत्म। हमारे आंकड़े जो बताने इतने कम वोट, आप तो जानते हो कितने कम वोट मिले। इस मादर को घर के वोट भी मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। देखो, इसकी बीवी भी सपोर्ट नहीं देगी। देखो आप सही कह रहे हो, मतलब ये सत्य का साथ देते नहीं, कैसे जीत जाएंगे। आप दूसरा ड्रामा देखो इनका। गिने चुने वोट मिले नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, गिने चुने। जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं वो लोग इनके घर फोन कर रहे हैं, इनके लैंडलाइन पे 50,000 रुपए का चेक बना रहे हैं हर वोटर के नाम। हाँ, आपके पास समझ रहे हो, चाले भी चाले चल रहा है। इसका पता नहीं का क्या होना है, क्या करना है। सब चाले हैं, लेकिन देखिए सत्य की हमेशा जीत होती है। चलिए सर, धन्यवाद। ठीक है, आप जरा 1 मिनट, वो जो आप इसका लैंडलाइन नंबर बताए, नंबर देना। मैं इस कुछ सुना तो हूँ, प्यारी प्यारी चीजें। गुस्सा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा इसको जरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस पर उतार। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन उतारनी है। इनका नंबर है 02236 फोटो। अब मैं इसकी देखो कैसे फालतू। नहीं, आप चक्कर में मत पड़ो। ये पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा चक्कर में। धन्यवाद सर। हेलो। कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है? जिससे बात करनी है जी, तो बिजी है अभी। उनसे बात करना, मैंने उनको वोट दिया है। महेश बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद की बात नहीं साहब। 1 मिनट आप मेरी बात की, या मेरी डिटेल लिख लीजिएगा। डिटेल किस लिए? 1 मिनट, मैंने वोट दिया उनको। अच्छा, चेक। जी। क्या नाम बताया आपने? महेश गुप्ता। महेश गुप्ता। जी जी जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वोट दिया हमें, लेकिन ये देखिए आप, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, कितना इन्होंने धांधलीबाजी करी है, आप तो जानते हैं। समझे? देखिए मेरी बात सुनिए, वो भाई ऐसा पूरी कॉलोनी से मना कर दिया कि इसको वोट नहीं देना है। हमें तो ये मालूम था कि अब तक नेता पलटते हैं, लेकिन जनता भी कम नहीं है कभी कभी। हेलो बहल साहब, मैं संदीप बोल रहा हूँ, और उस दिन तो आपके यहाँ शादी में आए, ना मुलाकात हो पाई ना बात हो पाई। जी।
आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम संदीप है। आपको क्या याद होगा, उस दिन रिसेप्शन पे काफी लोग आए थे ना, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था रिसेप्शन पे जी। मैं ये सोच रहा था कैसे कहूँ, वाइफ जी, मेरी ये कह रही कहिए, है क्या बात है? नहीं, वाइफ भी कह रही थी कि कह तो दो कम से कम एटलीस्ट, लेकिन जी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी 2 दिन से कहने की। कमाल हो गया, ऐसी क्या बात? नहीं, वही कमाल ही तो हो गया। बैल साहब, जब हम लोग आए थे ना आपके घर रिसेप्शन में, बैल साहब उस वक्त मेरी जेब में भी पैसे नहीं थे, वाइफ के पास भी नहीं थे, हम कुछ देखे नहीं आए थे। छोड़िए ना सर, आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ी बात। आशीर्वाद तो मैंने भी दिया है, मगर बाद में ये नहीं देखता आदमी भाई आशीर्वाद किस किस ने दिया है, ये होता है ना पैसे किस किस ने क्या दिए, ये भी सोचता है आदमी। लेकिन ये है कि बैल साहब अब मेरा बोझ खत्म हो गया है। जी, कैसे? बैल साहब, मैंने ना अभी आपके मोबाइल पे ना 501 रुपए का टॉक टाइम डलवाया है मैंने अभी। क्या कराया आपने? 501 रुपए का, क्योंकि मैंने वाइफ ने सोचा था 501 रुपए देंगे आपके यहाँ। अब जो उस वक्त तो कैश था नहीं हमारे पास, होता ना, आप जरा चेक कर लेंगे 501 रुपए का टॉक टाइम आ गया है नहीं मैसेज 501। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहले से ही मना कर रहा हूँ। नहीं, 501 रुपए मेरे तो गए ना, 501 रुपए का टॉक टाइम आया होगा आपके पास। नहीं भैया, मेरे मोबाइल के बैलेंस में तो कोई 501 रुपए की एंट्री नहीं बता रहा है। तो 501 रुपए मेरे तो चले गए ना बैल साहब, या तो आप कह दो कि भाई मेरी तरफ से 501 आपको मिल गए हैं, इत्मीनान हो जाए मेरे को। पता नहीं किसके अकाउंट में आपने पैसे डलवा दिए और मेरे नाम से कह रहे हैं कि मेरे नाम पे डलवा दिए पैसे आपने। आपके अकाउंट में डलवाया 501 रुपए। अरे भैया, मेरे अकाउंट में नहीं आए पैसे आपके, जब पैसे देने थे तब तो आपने दिए नहीं। यार आप बहस करें, 501 रुपए मेरे से ले चुका है कुल्लू, अब मेरे तो अरे भैया, 501 रुपए मेरे खाते में जाने से अच्छा था कि मेरे घर पे 501 रुपए किसी आदमी के हाथ में भेज देते। देने वालों की शक्लें कुछ और ही होती हैं। हेलो, 9 प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ सर। आपका मैसेज आया था मोबाइल पे, प्रॉपर्टी आपके पास फ्लैट्स भी है, अगर लेने में इंटरेस्टेड हो। सर, हमें एक फ्लैट देखना था 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आप आके मिल लीजिए। ठीक है, पक्का मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी प्रॉपर्टी। हेलो, हाँ जी बताइए। सर, एक नोएडा में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना था। अभी आपने कॉल किया था ना? हाँ जी, कॉल किया था मैंने। हाँ, बताइए। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा था, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए इमीडिएटली, मतलब नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, आप आके मिलिए। ठीक है सर। हेलो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए था नोएडा में कहीं भी, इमीडिएटली चाहिए, मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा। मिल लो, आप आके मिल लो, बोला तो। मैं आता हूँ आपके पास। हेलो प्रॉपर्टी, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए हमें नोएडा में इमीडिएटली कहीं भी। अरे भाई, तैयार पड़ा है फ्लैट, आ तो जा। आ रहा हूँ, कल आता हूँ मैं, कल मैं आता हूँ। हेलो, इमीडिएटली फ्लैट मिल जाएगा आपके पास 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में कहीं भी? भाई तेरे को कब चाहिए? मेरे को तो इमीडिएटली चाहिए, मैं कल ले लूँ मैं। तो बार बार सेम प्रॉपर्टी डीलर को क्यों मिला रहा है फोन? तेरे को बता दिया, आजा मिलने, कह तो रहा हूँ आजा। मैं कल आता हूँ, ठीक है। हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट पड़ा है आपके पास? तेरे को अभी मैंने बताया ना 2 सेकंड पहले, क्यों बार बार सेम नंबर पे कॉल किए जा रहा है? समझ नहीं आ रहा तेरे को? तो कब आ जाऊँ? टाइम पूछ रहा था ना मैं। कल आ जाओ। कल आ रहा हूँ मैं, कल आ रहा हूँ। हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट पड़ा है आपके पास जिसमें पूरी में ये बार बार वही कहे जा रहा है, फ्लैट चाहिए। तो बार बार तू क्यों बताता है मेरे को मैसेज करके फ्लैट है, फ्लैट ले लो? क्यों? जब मेरे में एक बात समझ में आ जाती है, तेरे समझ में नहीं आती? कौन बोल रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। 50,000 बार मैसेज आते हैं तुम्हारे यार, तुम इतना क्यों परेशान करते हो? आज हुआ एहसास तुम्हें थोड़ा सा? गलती से आ गया होगा यार। तो एक इंसान को एक ही मैसेज में समझ में आ जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, उस पर इतना डिस्काउंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ करिएगा। हाँ, और एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलिए। 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है आपके पास? यार बुरा लगता है, समझाओ यार अपने बॉसेस को। थैंक यू सो मच। हेलो, मिस्टर सिद्धार्थ। यस Mr. Siddharth, I am Mukesh. You not talk to me, but senior HR talk to me. Yeah, tell me. I joined office tomorrow. Okay. But no. If you are the same person, then you have to join from tomorrow. There's no other option. Sir, actually, I will not come. But why? Sir, I will not come as my eyes have come. What? I will not come, sir, as my eyes have come. And if I come with my coming eyes, then your eyes will also come. Then you will not come. But still, if you come with your coming eyes, all office eyes will come. And all will not come. Then I will not come and all will come.
I will come back when my coming eyes will go. And all will come without their eyes coming. साला क्या बताएं, आँख आ गया है. Okay. अगर I flew okay, then don't come. Hello? Hi, is that Bulbir? Bobby? Hi, Bulbir. I'm Paul. I'm calling from Sydney, Australia. Yes, Balbir? Yes. I was sitting here all alone. I thought I should call you. Yes, this is call, yes. Oh, cool, mate. Can you understand English, Bulbir? What? Can you understand English, mate? Yes, English. Yes. I thought I'd just call you and ask you how you're doing and all that. Yeah, I'm doing teaching, yes. Oh, that's smashing, mate. Yes, yes. Okay, brother, I was just trying to tell you something. Yes. Should I just say it right now? Yes. You mind if I take 2 more seconds of your time? Time, yes. You understand Hindi, right? Hindi? You calling India? This is Hindi. Hello. Yeah, that's great, that's great. Okay, so here's what I want to tell you. You tell me what you want. You ready now? Yes. Okay, here we go. Mocha, 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 mocha. Hey? तुम्हारा कहीं? Mocha, 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 mocha. तेरी माता मौका तेरी माता मौका पैर पे चौका इधर बना है ये पीली बनियान वाले इंडिया का गाना है ये पैर का मौका बनाओ अनुष्का नहीं होती ना तुम्हारी विराट कोहली डालो मौका मौका पहन के ओ बलबीर, तेरी माँ का बलबीर मेरी गाल सुन. बलबीर मैं सिडनी तो नहीं बोल रहा. बलबीर रेडियो मिर्ची तो बोल रहे हैं. मैं नवेद बोल रहा. मेरी पंजाबी अच्छी नहीं हैगी, बट हार्ड लक बलबीर. ये खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मैं कह रहा था कि यार हंसना ज़रूरी है. चाहे हार जाएं चाहे जीत जाएं, लेकिन खुश रहना चाहिए. बलबीर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारा विक्रांत ने. बलबीर मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची तो. और दोस्तों पाजी की हाल चाल है? मैं चंगा, तुझे सुनाओ. चंगा पाजी. गलती कर दी थी बाजी, गलत कर दिया ना उन्होंने. ना थोड़ा गलत कर दिया शुरू में ना. पूरा ही गलत कर दिया बाजी. अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं. अगली बार कोशिश करेंगे, हमारे पास होगा वर्ल्ड कप. ये पाजी गर्लफ्रेंड मनफ्रेंड बुलाने चाहिए. अनुष्का के चक्कर में नहीं खेल गया बंदा, सारा उसी के ऊपर था, सब चला दिया. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके बलबीर. चंगा बाजी. ओके जी, चंगा, बाय. हेलो. हाँ दिवाकर. किससे बात कर रही भाई साहब? दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ. देख कितना कमीना है तू दिवाकर. आवाज बदल के मत बोल यार भाई, ऐसे क्यों वो कर रहा है? अरे भाई दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ. दिवाकर ये कुत्तापन छोड़ दे यार, मत कर ऐसे. भाई नहीं बोल रहा हूँ दिवाकर, गलत नंबर लगाया तुमने. आपसे किससे बात करनी है? दिवाकर मतलब गंदी बात है. 20,000 रुपए के चक्कर में तू आवाज बदल रहा है. भाई किसके 20,000? मैंने किसी के देने नहीं है. देखो कैसे मेरे को ये देखो कैसा आदमी है दिवाकर. यार बात नहीं करनी तेरे को, मत कर, आवाज मत बदल यार. पागल हो गया, खत्म कर मजाक. अब क्या तुम गलत नंबर को मिला रहे हो फोन? यार सिर्फ 20,000 रुपए की वजह से आवाज बदलेगा तू? अबे तू हो गया कि तू कौन कहाँ किसको नंबर लगा रहा है तू? आवाज मत बदल, इतना फॉर्मल मत बन. जब मुझे जरूरत पड़ी थी तूने 20,000 मुझे दिए थे. आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरे अकाउंट में 20,000 डाल दूं. मैं सिर्फ अकाउंट नंबर मांग रहा था तेरा. यार इतना महान मत बन, और 20,000 वापस लेने से तू छोटा इंसान नहीं हो जाएगा दिवाकर. तू रख लेना, अभी क्या पता फिर जरूरत पड़ जाए. तू अभी क्यों दे रहा है? चल बन ले महान भाई, मैं भी दे के ही छोड़ूंगा. कभी ना कभी जरूरत पड़े मेरे को इसी नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए. ठीक है बाय. अरे हेलो. हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ भाई. कुत्ते फिर तो आवाज बदल के बात कर रहा है यार. तू पहचानी हो मेरी आवाज कौन सी है? हेलो. हाँ जी दिवाकर बोल रहा हूँ भाई. तू कितना कमीना है, आवाज अपनी नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा है यार? जब तक आवाज बदल के बात करेगा मैं बात नहीं कर रहा है. मेरे दिल पे लग गई है यार. दिवाकर बोल रहा हूँ मैं. दिवाकर. हेलो दिवाकर. मैं फोन काट रहा हूँ यार, ये बदतमीजी कर रहा है, मेरे दिल को ठूस है. हेलो दिवाकर बोल रहा हूँ भाई. हेलो यार कमीने इंसान, तू क्यों आवाज बदल के बात कर रहा? फोन काट रहा हूँ मैं. भाई एक काम कर, ये तू ही बता दे कि दिवाकर की आवाज जब जरूरत थी पैसे की तुमने पैसे ले लिए, जब देने की बारी आ रही है आवाज बदल रहा हूँ मैं. जब जरूरत थी ना तब मैं कलेजा उठ के पैसा दिया था तेरे को साले. जब बोल रहा पैसे, दूसरे बंदे के पैसे लेके हमारा ही दिल दुखा रहा हो. पैसे मत दो यार भाई. दोस्ती के लिए मुझे ट्रक के नीचे आ जाते हैं, दोस्ती के लिए नहीं आगे पीछे. हेलो.
हेलो, ये हाय, आई वांना बी फ्रेंड्स विद यू। Go to hell. There's always some more friends to make. Hello? हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? Hello? या कैन वी बी फ्रेंड्स? दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? हेलो? हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? पागल हो गया क्या? वापस फोन मत करिए यहाँ पर। Hello? Hey, hi. I want to be friends with you. Excuse me? Come again? I said I want to be friends with you. I mean, if you don't have any problem. I mean, अगर कोई problem नहीं है तो. What's your name? Raghav Malhotra. Okay. So can we be friends? Yeah, I don't mind. But What's your name? I'm Alankrita. Alankrita. What a sweet name. Alankrita, अगर आप मुझे देखना चाहती हैं, go to my Facebook profile, please. Yeah, okay. Could you tell me the... It's Raghav Malhotra. It's RAGHAV Malhotra. Okay, so I found 5 Raghav Malhotras. Could you tell me? The top one. Okay, 1 second. Are you the one wearing the blue shirt? Yeah, that's I am. Okay, I found you. Hey, where are you? Go to hell. Why? कंचरे दोबारा फोन मत करियो, सूद दूंगी बता रही हूँ। सूद देंगे। Okay, bye. ये आवाज से कितना फर्क पड़ता है। अब जरा सोचिए, शुरू की जो 3 आवाजें थी, हो सकता है उनकी शक्लें बड़ी अच्छी हों, है ना? तो सिर्फ आवाज पे मत जाइएगा, देख लीजिएगा इंसान को, और सिर्फ सूरत पे मत जाइएगा, आवाज भी सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो बेटा निहारिका। हाँ जी, कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बेटा मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं। क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो। बेटा मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बस तो पैसे कमाने के लिए नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है, वरना बाबा जी मेरा बस मैं उन्हें कहीं जाने न दूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं। जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए, और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म यही पति मिले। आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी। क्या वो आप सामग्री? एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च, धूप। हाँ धूप वहाँ जलेगी, धूप, अगरबत्ती लगानी होगी। कोई खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। लेकिन मैं हवन करता हूँ, लेकिन बेटा मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी, तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है। ये आजकल जो सुशील की माँ है, तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में। भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोग हैं, तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी, अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हमें थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी बाद में फिर बाद में करेंगे। मेरे तरह सोच लो। सोच लीजिए आप। भाई रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया। अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना। ये आवाज को क्या हो गया? हेलो हाय। हाय, कौन? आदित्य। हेलो, आदित्य कपूर। या हाय।
आपकी फ्रेंड ने बता दिया मुझे आप रोज स्टॉक करती हैं। कैसी हो तुम? बढ़िया। आवाज तक नहीं सुनी होगी तुमने आदित्य की आज तक। हाँ नहीं, वो हिम्मत नहीं होती थी। आवाज तो काफी सेक्सी है। थैंक यू। तुम कहीं किसी जहाज वगैरह में काम करते हो ना? मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा, वो माइंड मत करियो, बट वो जो लड़की है कौन है? वो फोटो फेसबुक पे मेरी फ्रेंड होगी। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं। फिर फोन क्यों किया तूने? मुझे बात करनी थी। बात तो चल ही रही है। तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से। पापा तो अभी नहीं मानेंगे। पापा ने कहा है अभी बीएड कर लो। तुम करती रहो बीएड, मुझे पापा से बात करनी थी। पापा तो है नहीं वहाँ पर। क्या कहना है तुझे? नहीं, मैं पार्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस भी बेचता हूँ, तो उनकी LIC पॉलिसी चल रही है, उसका चेक लेना था मुझे। फोन क्यों किया तूने फिर? इंश्योरेंस के लिए? हाँ, पापा से बात करने के लिए। अच्छा। और आदित्य क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट आदित्य। मैं नहीं हूँ आदित्य। कौन बोल रहा है? मैं आदित्य का कलीग हूँ। वो उसको स्टॉक जो करती हो तुम, मेरे बराबर में बैठा, मैं बुलाता हूँ। आदित्य, यहाँ बात करो। हेलो। कौन? आदित्य। मेरे को पहले इन्होंने नहीं बताया था। मैंने देखा मैं रात में कुछ शौक करे थे ना, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लो। और बताओ क्या हाल चाल है? तो आदित्य? हाँ, हाउ आर यू? आई एम आदित्य। फोन रख, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए तुझसे। देखा आपने, इंसान सही कहते हैं कि आवाज से कितना फर्क पड़ता है। हेलो, ये अर्जुन बोल रहे हो आप? कौन? अर्जुन बोल रहे हो आप? हाँ। यार अर्जुन, एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपए ले रखे हैं, उसने उधार दिया, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फोन नहीं उठा रहे, वो अपने फोन से फोन करता है, आप उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो हैं? मतलब ये कोई तमीज की बात है? कम से कम नहीं देने होते इंसान को, तो फोन उठा के ये तो कहता है भाई मेरे पास नहीं है। मतलब आप तो इंसानों को ये बता रहे हो कि भाई आज के बाद किसी की हेल्प मत करो उधार पैसे देके। वो मेरे से कह रहा है, मेरा भाई कम से कम 50 बार अर्जुन को कॉल कर चुका, मेरा फोन नहीं उठाता। आप करके देखो अपने नंबर से। यार गलत है ना? मतलब आप पैसे जब दिए हैं 5,000 रुपए, तो आपके देने का बनता है या नहीं बनता है? हेलो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है बेटा, डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ, उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपए ले रखे थे। गलत बात है ये तो। कब लिए थे आपसे? 2 महीने हो गए। 2 महीने से फोन नहीं उठा रहा है वो। आपसे लिए थे? नहीं, मेरे भाई से लिए थे। मुझे दिए थे? अर्जुन को दिए थे मेरे भाई ने। अरे मैंने बेटा उसको बहुत समझाया, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप किसके बाप के बेटे हो? हाँ जी। आप मतलब आप कौन बात कर रहे हो? अर्जुन ने जिससे पैसे लिए थे, हाँ, उसका भाई बोल रहा हूँ। अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ, पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ, खरबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपको और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर? डर नहीं, कभी कभी मजाक करता हूँ। मिस्टर खरबंदा प्लीज आप सीरियस हो जाइए। मुझसे मेरी माँ कह रही है प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार के मोतियाबिंद तो नहीं हो जाता। इतना थोड़ी गैप। सही कह रहे हो, सही कहा। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरीड। नहीं, आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा था। नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। आप सच में प्यार करती हो मेरे से? मिस्टर खरबंदा, आप मजाक के मूड में हैं क्या? नहीं, बताओ ना मुझे। ऑफ कोर्स सचमुच प्यार करती हूँ। स्वीटी, मैं भी करता हूँ क्या? मिस्टर खरबंदा, ऑफ कोर्स। और ये लफड़ा कब से चल रहा? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा, 2.5 साल हो गए। आज आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ।
हेलो। I want to tell you one thing loud and clear, all right? कौन है? This is Robert Joseph. Whoever you are, I'm calling from the East India Company, and Indians and dogs are not allowed in this restaurant. तुम लोग हमारे रेस्टोरेंट में नहीं घुस सकता है, समझे? Have I made myself clear? क्या? Nothing. लेकिन होता यही था 68 साल पहले। मैम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं एहसास दिलाना चाह रहा था आपको कि आजादी कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मुबारक एडवांस में। आपको भी आजादी मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। Hello. I have to tell you something. Who's this? This is Christopher. You have to wear English cloth made in a London mill. Do you understand me? तुमको सिर्फ English कपड़ा पहनना पड़ेगा, समझा? No खादी। ये बोल कौन रहा है? सर बोलते थे आज से 68 साल पहले। नवेद बोल रहा हूँ सर, एहसास दिलाना चाह रहा था कि आजादी का कितना बड़ा महत्व है हमारे लिए। स्वतंत्रता दिवस मुबारक सर अभी से। हैप्पी इंडिपेंडेंस। Same to you, Navid. Same to you. Happy Independence Day. Hello. Hello. Yes. I'm going to tell you one thing. Listen to it loud and clear. I won't repeat it twice, all right? Who is this? This is Robert Jacobs, and I'll make myself clear. But I don't get one thing. Why the hell do you Indians not understand that you guys are not allowed in this train? What do you mean by I'm not allowed on this train? सर एक्चुअली 68 साल पहले तो यही हुआ करता था, ट्रेन में सफर नहीं कर सकते थे। सर मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ और आजादी का बहुत बड़ा मतलब है हमारे लिए, ये एहसास दिला रहा था। हैप्पी इंडिपेंडेंस, आजादी मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच। हेलो। Hello. कौन? This is Luke White here, and I'll make myself clear only once that you're not allowed